इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मिस जीन ली से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है और वहीं पर डॉक्टर विलियम मिस जीन से मिलने के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन जीन विलियम को हेलो बोलकर वहां से चली जाती है। फिर जब जीन ली से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है तो एक नर्स जीन को बताती है कि मिस्टर ली डिस्चार्ज लेकर चले गए हैं, इसलिए जीन ली के घर जाती है, लेकिन ली वहां पर भी नहीं होता। ये देखकर जीन उदास हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो। फिर जीन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। डॉक्टर विलियम वहां पर एक ब्लाइंड मैन बनकर आता है और जीन के पास वाली टेबल पर बैठकर बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तब जीन बोलती है कि तुम तो देख नहीं सकते, तो तुम्हें कैसे पता मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बदसूरत हूँ। तब विलियम बोलता है कि नहीं, तुम्हारी खुशबू से मुझे पता चल रहा है कि तुम सुंदर हो। और फिर जीन विलियम के पास आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। विलियम बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए आया था। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। विलियम बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब भी पसंद होगा। तब जीन बोलती है कि ये सब उसे पसंद है, इसलिए मुझे पसंद है। तब विलियम बोलता है कि कौन, क्या तुम उसी से मिलने हॉस्पिटल आई थी। तब जीन बोलती है कि वो मेरे पापा के अंडर काम करता है, सबको लगता है कि वो बुरा है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर जीन बोलती है कि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से, उसने बचपन में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। इसके बाद विलियम जीन को घर छोड़ता है और जीन को एक फूलों का गुलदस्ता देता है। जीन उसे लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलन बर्फ खा रही होती है और जैन वहां पर आ जाता है। जैन मिलन से कहता है कि क्या तुम बर्फ खाकर फिर से बीमार होना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने घर नहीं जाना चाहती, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारी हेल्थ खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मिलन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख सकते। फिर जैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तुम्हारी माँ से डर रही हो कि वो तुम्हें फिर से मारेगी, लेकिन अब से मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और अपनी उम्र के लोगों से मिलो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा। वहीं पर दूर खड़ा हुआ एक आदमी चुपके से मिलन और शैन की तस्वीरें खींचता है और ये आदमी ली का होता है। अब ली घर में मिलन और शैन की तस्वीर देख रहा होता है और सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। कुछ दिन पहले तो इन्हें कभी भी एक साथ नहीं देखा गया था और तभी उसे याद आता है कि उस रात जिस दिन उन्होंने शैन पर हमला किया था, उस रात मिलन उसे रास्ते में अकेली मिली थी। और जब ली सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है तो वो समझ जाता है कि जरूर उस रात मिलन ने ही शैन की जान बचाई थी। इसलिए ली सुबह अपने आदमी के साथ मिलन से मिलने किड्स हॉस्पिटल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन अचानक से डॉक्टर सीतू विलियम से सवाल करता है कि सभी लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन जब तुमने पहली बार मुझे देखा था तो तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लगा। तब विलियम एकदम से हैरान रह जाता है और हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब विलियम हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो उसे शैन दिखता है जो कि एक चिकन का ब्लड पी रहा होता है, लेकिन विलियम शैन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि ये चिकन हमारे हॉस्पिटल का है, इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि विलियम हंसते हुए शैन से कहता है कि मेरे अलावा कोई और भी है जिसे तुमसे डर नहीं लगता। तब शैन बोलता है कि कौन। तब विलियम कहता है कि मिलन, उसे भी तुमसे डर नहीं लगता। फिर शैन मिलन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर उसके घर छोड़ने के लिए लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही ली मिलन को देखकर उससे बात करने के लिए आता है। मिलन ली की आवाज सुनकर ली को पहचान जाती है और कहती है कि अंकल ली। ली मिलन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर शैन आ जाता है और वो मिलन को ले जाकर गाड़ी में बैठा देता है और फिर ली से कहता है अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए, और अगर इस बार तुमने फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर शैन जब गाड़ी में आता है तो मिलन शैन से पूछती है कि क्या आपके और अंकल ली के बीच कुछ झगड़ा है। तब जैन पूछता है कि क्या तुम ली को जानती हो। तब मिलन कहती है कि उस रात ली ने ही मुझे घर पर छोड़ा था। तब शैन उसे बताता है कि उस रात ली ने ही मुझ पर हमला किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। तब मिलन बोलते कि पहले मैं तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उसे तुम्हें कुछ भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तब शैन कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज्यादा ब्रेव हो। फिर शैन मिलन को उसके घर छोड़ देता है। मिलन अपने रूम में चली जाती है। मिलन की माँ शैन से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बेटी को लेकर भाग ही गए थे। तब शैन मिलन की माँ से कहता है कि मैं आपसे बात करना ही चाहता था। हर माँ बाप को अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए और उनकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए, और अगर कोई माँ बाप ऐसा नहीं करते तो ये गलत है। तब मिलन की माँ शैन पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो मेरी बेटी है, मैं चाहे जो करूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तब शैन बोलता है कि अगर आपने फिर से मिलन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करूंगा, और आपको तो पता ही है कि आपके हस्बैंड मिस्टर ली को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि उनकी फैमिली मैटर न्यूज़पेपर में छप रहे हैं। और ये कहकर शैन वहां
वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मिलन की माँ थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर वो गुस्से में आकर मिलन को मारने उसके रूम में जाती है, लेकिन मिलन दरवाजा नहीं खोलती। मिलन की माँ उससे कहती है कि अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करोगी, लेकिन मिलन दरवाजे के आगे से नहीं हटती और दरवाजा नहीं खोलती। मिलन की माँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे शैन मिलन को लेने आता है और अपने साथ उसे एक जगह लेकर जाता है जो कि एक ब्लाइंड लोगों का स्कूल होता है। शैन मिलन को वहाँ छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें शाम को पिक करने आऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अब से खुश रहो और नए दोस्त बनाओ। मिलन वहाँ पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली सुपरिटेंडेंट ची के पास आता है और उसे बताता है कि शैन काफी मिस्टीरियस पर्सन है, उसको कभी भी किसी लेडी के साथ नहीं देखा गया, ना ही उसकी कोई वाइफ है, यहाँ तक कि उसकी कोई मेड भी नहीं है। वो एक साधु की तरह रहता है, वो किसी भी वुमन के क्लोज नहीं है और ना ही उसका कोई बॉडीगार्ड है और उसके सारे सर्वेंट रात होते ही उसके घर से चले जाते हैं और इस तरह वो लोगों से हमेशा दूर रहता है। सिर्फ एक डॉक्टर जिसका नाम सीतू विलियम है, उसके अलावा कोई भी शैन के क्लोज नहीं है और विलियम के साथ भी शैन का रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि डॉक्टर विलियम लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी पैसे खर्च करता है। तब सुपरिटेंडेंट ची कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे आदमियों ने 3 बार उसे गाड़ी से कुचला और उसे बहुत सारी गोलियां मारी, लेकिन जब तुमने 10 दिन बाद उसे पार्टी में देखा तो वो बिल्कुल ठीक था और वो अटैक करने में भी बहुत तेज था। इसका मतलब क्या वो कोई ग्रेट मास्टर है? तब ली कहता है कि वो मास्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूज़पेपर पब्लिश करता है और वो चैरिटी भी करता है। तब ची कहता है कि अगर वो कोई मास्टर नहीं है तो वो कौन है? तब ली कहता है कि ऐसा लगता है कि इन सब में जरूर कुछ डरावना है। तब सुपरिटेंडेंट ची ली को ऑर्डर देता है कि तुम शैन पर नजर रखो। फिर हम देखते हैं कि ली स्कूल में मिलन से मिलने जाता है और बोलता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैं यहाँ आ गया। तब मिलन कहती है कि क्या आप मिसेस शैन के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं? तब ली बोलता है कि आप काफी समझदार हैं, हमारे बीच बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक मैसेज उन तक पहुँचा दे ताकि सब सॉल्व हो जाए। तब मिलन बोलती है कि ठीक है। इसके बाद मिलन ली से एक सवाल पूछती है और कहती है कि क्या मैं बदसूरत हूँ? तब ली बोलता है कि नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे आपको देखकर अपनी बहन की याद आती है। मुझे हमेशा लगता था कि वो बड़ी होकर बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत बनेगी। मैं उसकी शादी एक अमीर लड़के से करवाना चाहता था ताकि उसे भूखा ना रहना पड़े। तब मिलन पूछती है कि क्या तुमने उसकी शादी एक अमीर लड़के से करवा दी? तब ली बोलता है कि नहीं, वो मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि शैन मिलन को लेने आता है और वो शैन को बताती है कि ली उससे मिलने आया था। तब शैन कहता है कि ली समझ गया है कि उस रात तुमने ही मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तब मिलन कहती है कि अगर मैं नहीं तो वो किसी और के थ्रू तुम्हारे पास मैसेज भेजेगा। तब जैन बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ली ये बात जानता है कि अगर तुमने उसे कोई प्रॉमिस कर दिया तो मैं वो बात जरूर पूरा करूंगा। वो तुम्हें मेरे खिलाफ यूज करना चाहता है और इसलिए वो फिर से आएगा। वो जब तक आएगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। तब मिलन बोलती है तो मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी और वो मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से घर में बंद होकर रहो। तब मिलन बोलती है कि पहले मुझे मजबूरी में घर में बंद रहना पड़ता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपनी मर्जी से रहूंगी। फिर शैन मिलन को घर ड्रॉप करता है और मिलन से कहता है कि घर पर रोते हुए जाओ और सबको लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें बहुत डांटा है। तब मिलन शैन की बात मानकर रोते हुए घर के अंदर जाती है। वहीं मिलन को छोड़ने के बाद शैन सीधा ली के ऑफिस पहुंचता है जहां पर ली के बहुत सारे आदमी होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।